फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के अंदर भी हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था बोर मॉडल को। बोर मॉडल को हमने समझ लिया कि बोर मॉडल क्या होता है और इसकी कमियों को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखो और फिर ये वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम क्यों बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और लास्ट में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम जो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पैटर्न। स्पेक्ट्रम मतलब पैटर्न। और किसका पैटर्न? रंगों का पैटर्न। देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ। पहले स्पेक्ट्रम का मतलब पैटर्न क्या होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। आपने जब स्कूलों के अंदर प्रार्थना होती है तो देखा होगा कि लाइनें बनती है। 6 क्लास की अलग, 7 क्लास की अलग, 8 क्लास की अलग, 9, 10 इस प्रकार अलग अलग क्लासों की लाइनें बनती है। तो एक फिक्स पैटर्न होता है कि भैया इस लाइन में 6 क्लास वाले खड़े रहेंगे, इस लाइन में 7 वाले, इसमें 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले, एक फिक्स लाइन होती है इसमें खड़े रहेंगे। अब उस लाइन में भी कैसे खड़े रहते हैं कि जो सबसे छोटी वाला हाइट वाला होता है, जैसे ये है, इसकी हाइट सबसे छोटी, ये आगे खड़ा है, इससे थोड़ी सी हाइट बड़ी है, ये इसके पीछे खड़ा है। इससे भी अगर बड़ा हाइट वाला है तो ये इसके पीछे खड़ा है, अगर इससे भी बड़ा है तो वो इसके पीछे खड़ा है। तो जिसकी हाइट कम है वो सबसे आगे और जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है पीछे खड़ा होता है। तो एक क्रम होता है कि ये मान लो 10th क्लास की एक लाइन है जिसके अंदर सबसे छोटा आगे खड़ा है, फिर उससे बड़ा थोड़ा उसके पीछे, फिर ऐसे क्रम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो उसी प्रकार ये पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न होता है, निश्चित पैटर्न होता है। ये पैटर्न अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम के संदर्भ में तो वो होता है रंगों का पैटर्न। इसी प्रकार रंगों का पैटर्न भी होता है। जैसे ये पैटर्न था उसी प्रकार रंगों का पैटर्न होता है कि पहले रेड रंग का, फिर येलो रंग का, फिर ऑरेंज रंग का, इस प्रकार एक पैटर्न होता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसे हम और कह सकते हैं वर्णक्रम। वर्णक्रम, यहाँ पर क्रम मतलब पैटर्न और वर्ण यानी रंग, रंगों का पैटर्न। रंगों का एक निश्चित पैटर्न क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। रंगों का एक निश्चित पैटर्न क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको और एग्जांपल से समझाऊं तो आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल लाइट यानी जो श्वेत प्रकाश होता है, जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है या जो हमें बल्बों से जो लाइट प्राप्त होती है उसे सामान्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश जो हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से, बल्ब से, इनसे हमें प्राप्त होता है। जब इसको क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल श्वेत प्रकाश है और इसको एक प्रिज्म से गुजारा जा रहा है। ये एक प्रिज्म है ना, इसको बोलते हैं प्रिज्म। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये बहुत सारे रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे इधर गया, ये इस तरह से बहुत सारे रंगों में विभक्त हो जाता है। और जब हम इसको पर्दे पे एकत्रित करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पर्दा है, ये एक पर्दा है, इस पर अगर हम इसको एकत्रित करते हैं तो हमें बहुत सारी रंगीन पट्टियां दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सामान्य जो नाम सुना होगा वो विबग्योर का सुना होगा। विबग्योर मैं लिख देता हूं, VIB, ये GYOR, विबग्योर। मतलब जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अनेक रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो सामान्य जो श्वेत प्रकाश विभक्त होता है वो किस में होता है? वो विभक्त होता है विबग्योर में। विबग्योर का आपको मैं मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, D का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और रेड का मतलब, R का मतलब रेड। तो ये इनके कलर के नाम होते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो श्वेत प्रकाश होता है वो इन्हीं रंगों में विभक्त होता है। तो ये तो हो गया आपकी स्पेक्ट्रम। ये क्या हो गया आपकी स्पेक्ट्रम। तो मैं आपको स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखकर समझा देता हूँ और फिर बताता हूँ कि स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिख दी है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये प्रकाश अनेक रंगों की पट्टियों में विभक्त हो जाता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब रंगों का विभक्त होना, अलग जो प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं
कि स्पेक्ट्रम बनने का कारण क्या है, क्यों स्पेक्ट्रम बनता है, क्यों हमें अलग अलग रंगों की पट्टियां दिखाई देती है, हम उसका रीजन जानते हैं। तो देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपके पास में परमाणु है, जो परमाणु है, और यहाँ पर ये इसके कक्ष है जिसको कोश भी बोलते हैं, सेल, ऑर्बिट, जो मैं आपको बोर वाले मॉडल में पढ़ा चुका हूं। ठीक, ये होता है। अब क्या होता है कि जब इस पर उच्च विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जो इस पर विद्युत क्षेत्र लगाए, उच्च विद्युत क्षेत्र लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, ठीक है। जब इस पर उच्च विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, जैसे इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करता है। जब इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इस जो परमाणु होता है उसको एनर्जी प्राप्त होती है, और वो एनर्जी कौन अवशोषित करता है, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर अपने निम्न ऊर्जा स्तर से अपने ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो ये इसके अंदर फर्स्ट के अंदर इसने ऊर्जा ग्रहण की और इस सेकंड में चला गया, यहाँ पर आ गया। यह हो सकता है ये ऊर्जा ग्रहण करके थर्ड में चला जाए। इस प्रकार अनेक सारे कक्ष होते हैं जिसके अंदर ये जा सकता है, इनफाइनाइट कक्ष होते हैं उनके अंदर ये जा सकता है। तो जब ये ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये निम्न ऊर्जा, इसको निम्न ऊर्जा स्तर बोलते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर। और ये जो अगर मान लो ये इसके अंदर चला गया तो इसको बोलेंगे उच्च ऊर्जा स्तर। ऊर्जा ग्रहण कर ये किसमें चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। निम्न ऊर्जा स्तर से ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां पर बहुत कम समय, लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रहता है, क्योंकि क्या होता है उस दूसरे कक्ष में ये अस्थायी होता है, इसलिए दूसरे कक्ष में 10⁻8 सेकंड रहकर क्या करता है, पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। मतलब अगर यहाँ से गया तो वापस इसी के अंदर आ जाता है। तो जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और ये जो उत्सर्जन करता है विकिरण के रूप में करता है, और इसी के कारण हमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जब ये ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, इस उत्सर्जन के कारण हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यही रीजन है स्पेक्ट्रम बनने का, कि जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और वहां पर 10⁻⁻8 सेकंड रहकर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। और जब वो आते हैं, मूल अवस्था में आते हैं, तो ऊर्जा को रिलीज करते हैं, जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये रीजन था स्पेक्ट्रम बनने का। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन रूप से हम जो स्पेक्ट्रम की बात करेंगे वो 2 प्रकार के होते हैं, सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम। ओके, तो अब हम पहले क्या करते हैं, सतत स्पेक्ट्रम को समझते हैं, फिर हम रेखीय स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो पहला जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो है सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम को समझते हैं तो क्या होता है, तो जैसा मैंने अभी स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए बताया कि जब किसी स्रोत से प्राप्त श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 मतलब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जो 7 रंग प्राप्त होते हैं ना, वो रंग क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिश्रित होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिश्रित होते हैं, उनको हम पृथक नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें वो जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो एक सतत होता है, जिसे हम सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, मैं इसको आपको समझाता हूँ, डायग्राम बनाकर समझाता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। फिर वापस एक बार थ्योरी और बताऊंगा, है ना। तो सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई स्रोत है, ये सूरज स्रोत है, ये सूरज है स्रोत है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, श्वेत प्रकाश। स्रोत से हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त हो रहा है, श्वेत प्रकाश। जब इससे जो श्वेत प्रकाश होता है उसको इस प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये आपके प्रिज्म इससे इसको गुजारा जाता है। तो जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार रंगों में विभक्त हो जाता है, और हम इसके आगे एक पर्दा लगाते हैं तो हम उस पर इसका क्या प्राप्त होता है, प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये एक पर्दा है, ठीक है, ये एक पर्दा है। तो ये एक पर्दा है। अगर हम इनको नाम दें, इनका नाम क्या होगा, विबग्योर। इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर होता है। एक बार इनको नाम मैं आपको वापस बता देता हूं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये विबग्योर होता है जो हमें श्वेत लाइट से प्राप्त होता है प्रिज्म से गुजारने पर। अब ये गुजारा जाता है तो यहाँ पर जो ये होता है कुछ इस तरह से, है ना। तो ये मतलब ये भाग फिक्स होता है कि जैसे यहाँ पर कौन सा कलर होता है, यहाँ पर जो कलर होता है वो
वॉलेट होता है, यहाँ पर इंडिगो, यहाँ पर ब्लू, ग्रीन, यहाँ पर होता है येलो, यहाँ पर ऑरेंज और रेड, इस प्रकार ये कलर होते हैं। तो ये कलर क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिश्रित होते हैं। इनके अंदर ऐसी कोई लाइन नहीं खींची होती, ये तो मैंने बता रखा है। बाकी इनके अंदर ऐसी कोई लाइन नहीं खींची रहती है कि हम इनको पृथक कर सके। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, अक्सर टीवीओ में देखा होगा, और कई बार बारिश होती है तो आप इंद्रधनुष को देखते हो। तो आप देखते हो तो उसके अंदर ये सातों कलर होते हैं। टीवी के अंदर जब नॉर्मली आप देखते हो तो सातों कलर बताते हैं। तो उनके अंदर आपने देखा होगा जैसे इंद्रधनुष बन रहा है, ये इंद्रधनुष, तो ये अगर वॉलेट है तो जस्ट इसके पास में ऐसे ऊपर इसके क्या बन जाता है, इंडिगो बन जाता है। इसके ऊपर कौन सा बन जाता है, ब्लू। इस प्रकार 7 रंग बन जाते हैं जो टीवी के अंदर बताते हैं। पर आपने देखा होगा कि उसके अंदर से कोई लाइन नहीं खींची होती कि हम पता कर सके कि ये कलर अलग अलग है। कलर अलग अलग नहीं होते, वो एक दूसरे के अंदर मिश्रित होते हैं। आप एक इंद्रधनुष को वापस देखना, कलर उसके अंदर मिश्रित होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। हम उसके अंदर कोई लाइन नहीं खींची होती कि हम उसको पता कर सके। तो जब लाइन नहीं खींची होती है तो वो एक दूसरे के मिश्रित होते हैं, मतलब एक सतत होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। एक कलर के बाद में दूसरा कलर, दूसरे कलर के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा कलर, ऐसा आता रहता है। तो मिश्रित होते हैं, तो उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। तो एक बार मैं इसको वापस समझाता हूँ क्या होता है सतत स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं। अगर आप लिखना भी चाहो तो फिर लिख लेना। एक प्रकाश लेते, एक स्रोत लेते हैं जिससे हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। जब इस श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, घटकों में विभक्त हो जाता है। ये घटक एक दूसरे के अंदर मिश्रित होते हैं, ये एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिश्रित होते हैं, एक कंटिन्यूस होते हैं, सतत होते हैं। इसलिए इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आप इसका एग्जाम्पल देना चाहो तो इसका एग्जाम्पल है इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष के अंदर भी कलर मिश्रित ही होते हैं। इंद्रधनुष के अंदर कोई एक लाइन नहीं खींची होती कि हाँ भाई वॉलेट तू नीचे आ गया, अब इंडिगो ऊपर आएगा, अब ब्लू आएगा, ऐसी कोई लाइन नहीं खींची होती, वो एक दूसरे के अंदर मिश्रित ही होते हैं। तो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो आई होप आपको सतत स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। सेकंड हम बात करते हैं, अब सेकंड हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी, रेखीय स्पेक्ट्रम की। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, आपने हिसाब से लिख लेना थ्योरी जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम रेखीय स्पेक्ट्रम को समझते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइनर स्पेक्ट्रम। वैसे इसका एक और नाम है परमाणुक स्पेक्ट्रम। लाइनर स्पेक्ट्रम को बोलते हैं, लाइनर स्पेक्ट्रम को बोलते हैं परमाणुक स्पेक्ट्रम। देखो इसके अंदर क्या होता है, रेखीय जो स्पेक्ट्रम होता है या परमाणुक स्पेक्ट्रम होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही सेम चीज, इसके अंदर एक स्रोत होता है, श्वेत प्रकाश का स्रोत होता है जो हमें सूर्य ले रखा है। अब जो इसमें से जो श्वेत प्रकाश होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से श्वेत प्रकाश जा रहा है और मैंने यहाँ पर कोई परमाणु रख दिया, ये कोई परमाणु है, परमाणु का। तो जब श्वेत प्रकाश किसी परमाणु से गुजरता है ना, तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी अवशोषित कर लेते हैं। कोई जो परमाणु होता है वो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। तो माना देखो ये जो किरणें है इसके अंदर बहुत सारी तरंगे होती है, उन तरंगों को मैं नाम दे रहा हूँ लैम्डा 1। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 और लैम्डा 6 तरंगे है ना। इतनी सारी इसके अंदर तरंगे और भी ज्यादा भी हो सकती है। मैंने 6 तरंगे लिए कि जो तरंगे हैं उनकी तरंग दे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6 है। अब क्या करता है ये, तो इसमें से जो परमाणु ने जो तरंगे अवशोषित की है वो कर ली, दूसरे नंबर की लैम्डा 2 अवशोषित कर ली, लैम्डा 4 अवशोषित कर ली, लैम्डा 6 अवशोषित कर ली। कौन से भी कर सकता, मैंने इसे ये अवशोषित करा कि लैम्डा 2, लैम्डा 4, लैम्डा 6 अवशोषित कर ली। अब ये अवशोषित कर ली, तो अब इनमें से ये तो अवशोषित कर ली, कौन सी बची, लैम्डा 1, लैम्डा 3, लैम्डा 5। इसको किस में से गुजर जाता है, प्रिज्म में से। प्रिज्म में से गुजर जाता है, तो प्रिज्म से गुजरने पर ये कैसे प्राप्त होती है, ये पर्दा है, इस पर हमें प्राप्त होती है। तो प्राप्त होती है तो यहाँ पर हमें कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त, यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो लैम्डा 1, लैम्डा 2 को अवशोषित कर लिया तो इसका हमें क्या स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा। फिर लैम्डा 3, ये लैम्डा 3 स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। फिर लैम्डा 6 स्पेक्ट्रम तो इसने अवशोषित कर लिया, लैम्डा 5 स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो देखो अब की बार क्या है कि देखो यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, फिर खालिस्तान है, स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, फिर खालिस्तान है, फिर स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, फिर खालिस्तान है। तो इनके अंदर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, रेखा के रूप में। देखो ये रेखा के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इन स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, इन स्पेक्ट्रम को कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, वापस बताता हूँ। श्वेत प्रकाश का स्रोत है जो सूर्य है, जब इसमें से श्वेत प्रकाश जाता है और इसका अब की बार हमने क्या परमाणु रख दिया,
पिछले वाले जो हमने सतत में किया था उसके अंदर कोई परमाणु नहीं था। इसके अंदर जैसे परमाणु रखा तो परमाणु कुछ ना कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल उसने जो की वो λ2, λ4, λ6 को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो कौन सी बची, λ1, λ3, λ5 ये तरंगे बची। ये तरंगे जब जाती है प्रिंस होकर जाती है तो हमें इनके स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, क्योंकि यही बचे हैं। तो हमें यहाँ पर λ1, λ3 और λ5 स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो ये बीच बीच में खाली स्थान प्राप्त होते हैं। तो ये खाली स्थान है और ये रेखीय स्पेक्ट्रम के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं या प्रमाणिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम के बारे में। हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, सतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। इनको भी हमने एग्जांपल से समझा और मैंने आपको इनको डायग्राम से समझाया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में होगी और ये वीडियो में जस्ट इस वीडियो के बाद में अपलोड कर दूंगा। तो आप वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।